हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम अपने पीवाई की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे और उसी में एक न्यू वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन से ही रिलेटेड एक और पीवाईक्यू। जैसे कि आप जानते हैं 21 अप्रैल को एनडीए का पेपर है, फर्स्ट पेपर, जिसमें आप सभी हो सकता है कि जाके पेपर देने वाले हों और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सेकेंड एनडीए के लिए तैयार कर रहे होंगे सितंबर वाले के लिए। उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसपे हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल रही हैं, प्लस हम फ्री एसएसबी क्लासेस आपको दे सकते हैं। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। उससे पहले पीवाईक्यूज, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को करने में आपको लगना चाहिए मुश्किल से 30 सेकंड, बस 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट मैक्सिमम टाइम दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, एक ये सवाल है और एक ये सवाल है। 2 सवाल है इस पे और दोनों को ही सॉल्व करने में 1 मिनट से भी कम लगना चाहिए, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको पता होगी तब। ठीक है, ये देखिए यूपीएससी की सबसे खास बात यही है कि यूपीएससी क्या करता है, वो एक ही चैप्टर से डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन नहीं देता, वो 2-3 चैप्टर को कंबाइन कर देता है। जैसे इसी क्वेश्चन में उसने 2 चीजें कंबाइन की है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री कंबाइन की है, उसके साथ फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको कंबाइन कर दिया है क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा इसे रिकॉल करेंगे, इंफॉर्मेशन क्या हमें चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आर्टिकल्स, नेक्स्ट 2 आइटम्स। एफ दिया गया है, ये क्या है? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर एक्स, ये दिया गया है। और इस पर पूछा है एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू, एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों ही एनडीए 2023 में आए हुए सवाल है। ठीक है, आइए थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं क्या होता है। सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी जो आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले इसका आंसर जो भी आएगा वो एक इंटीजर आएगा। इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा। अब आप समझिए इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों पड़ा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इसका नाम पड़ा है तो कुछ तो खास बात होगी इसमें। मान लेते हैं कोई 0.1 कोई नंबर है या 2.3 कोई नंबर है, इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इससे छोटी वाली वैल्यू हमेशा देखेंगे। 2.3 कहीं यहां होगा, बताइए, नंबर लाइन बना दिया इसीलिए आपके लिए। 2.3 कहीं यहां होगा, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर। जैसे इससे छोटे इंटीजर्स कौन कौन से हैं? 2, 1, 0, -1, कहां तक? माइनस इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर्स हैं, पक्की बात है। तो इन सारे इंटीजर्स में से 2 सबसे बड़ा है, दिस इज ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट है। इसीलिए 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा ये 2 आएगा, इससे छोटा हो और सबसे बड़ा हो। इसी तरह 0.1 का 0, आप लोग होशियार हैं, कर लेंगे। 0.1 का 0, इसी तरह से बताइए -2.3 का। अब जैसे ही माइनस पे बात आ गई, सब बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं। ये देखो, इससे छोटा लेना है हमको, यहाँ 2.3 क्या हो गया? 2.3 यहां कहीं आएगा। ठीक है, 2.3 यहां कहीं आएगा, -2.3। इससे छोटा क्या आएगा अगला इंटीजर? -3। आंसर इज -3। इससे छोटा लेना है। कई बार कंफ्यूजन यही होती है, -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। नहीं, ऐसा नहीं है, -3। इसी तरह से क्वेश्चन में क्या दिया गया? पाई स्क्वायर। अब आपको पाई की वैल्यू तो पता होगी, निकालने की आवश्यकता नहीं है। पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई इक्वल टू 3.14, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। पाई इज इरेशनल नंबर जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 है। पाई स्क्वायर क्या होगा? समथिंग अप्रोक्सीमेट 9 पॉइंट कुछ आएगा। क्या आएगा मुझे नहीं पता, तुम्हें भी जानने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई स्क्वायर, जो कि आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 पॉइंट समथिंग। 9 पॉइंट कुछ भी हो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 9 ही आएगा, तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं। इसी तरह से माइनस ऑफ पाई स्क्वायर है, इसका मतलब -9 पॉइंट समथिंग, हमें नहीं पता क्या समथिंग, ये क्या आएगा? -10 आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये जो भी फंक्शन लिखा है इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
साइन ऑफ 9x प्लस कॉस ऑफ -10x, इतना तो लिख ही सकते हैं, ये fx हो गया। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अगर ये बताइए कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहां से हम लिख सकते हैं fx इक्वल टू साइन ऑफ 9x प्लस कॉस ऑफ 10x, यही हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन में π/2 की वैल्यू पूछा है, बस f ऑफ π/2 रख दो जरा, साइन 9π/2 प्लस कॉस 10π/2 रख दिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यही है ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा इस्तेमाल, यहाँ 4π प्लस π/2, 8π प्लस π 9π/2, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 4π, ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। और हमें पता है साइन 4π प्लस π/2 क्या आएगा, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ साइन π/2, और ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ -1 0, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, आंसर 0। तो पहले का आंसर आ गया 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है f ऑफ π/4, सेम काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है, पुट करके देखते हैं। हमारे पास था साइन ऑफ 9x प्लस कॉस ऑफ 10x, ये fx गिवन था। f ऑफ π/4 की वैल्यू पूछा है, पुट कर दो, साइन 9π/4 प्लस कॉस 10π/4, राइट। इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 2π प्लस π/4, इतना तो लिख ही सकते हैं, पक्की बात है। साइन 2π प्लस π/4 करोगे 8π प्लस, और इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2π प्लस, लिख सकते हैं, देखो क्या आएगा 8 प्लस 2 10π, ये आ गया कितना, साइन π/4 प्लस कॉस π/2। अब ये तो पता है साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये कितना आ गया, साइन π/4 1/√2 प्लस कॉस 90 0, तो आंसर कितना आ गया 1/√2। बहुत आसान सवाल आते हैं, बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें मेन जो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -π² की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर π² की वैल्यू क्या होती है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस PYQ सीरीज में अभी हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए और PYQs लेके आएंगे। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मेरी PYQ सीरीज चलती रहेगी। उसके आगे हम कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक पे आपको थ्योरी प्रोवाइड करेंगे, उस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।